Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of personal identity. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पर्सनल आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी टाइप्स को पढ़ लिया था। लिविंग पर्सन की आइडेंटिफिकेशन किन किन केसेस के अंदर की जाती है, डेड पर्सन की किन किन केसेस के अंदर की जाती है, कौन कौन से मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस। ठीक है, तो पहला पैरामीटर आ गया जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस, और दूसरा जो पैरामीटर होगा वो होगा रिलीजन, और फिर होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस के किसी की नस्ल को जांचना कि कौन सी नस्ल है इसकी, ये नेग्रो है, ये कौन सी यूरोपियन है, मंगोलियन है, तो ये किस नस्ल से बिलोंग करता है, तो ये किन किन केसेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एयर क्रैश हो जाता है या बॉम्ब ब्लास्ट एक्सीडेंट हो सकता है, रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, तब इस केस में रेस की आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब किसी की अगर रेस को आइडेंटिफाई करना है तो उसको भी हम दो चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है जनरल अपीयरेंस, दूसरा होता है बॉन्स। जनरल अपीयरेंस को भी हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि हम उसके कॉम्प्लेक्शन को देखेंगे, आइरिस के कलर को देखेंगे, लिप्स को देखेंगे, उसके हेयर का कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी क्लॉथिंग क्या है, तो ये जनरल अपीयरेंस में आ जाएगा। फिर बोन्स वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। बोन्स में हम डिफरेंट बोन्स के पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिसमें सैफ्लिक इंडेक्स है, ओके, हाइट इंडेक्स है, नेजल इंडेक्स है, ब्रेकियल इंडेक्स है, क्रूरल इंडेक्स है, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स है, ह्यूमरो फीमोरल इंडेक्स है। ठीक हो गया, ओके, ठीक है। और फिर हम जो तीन मेजर रेस होती है, कॉकेजियन है, मंगोलियन है, नेग्रोज है, इनके क्या क्या पॉइंट्स होती है उनको भी हम कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले स्टार्ट करते हैं जनरल अपीयरेंस से। तो पहला कॉम्प्लेक्शन, इनका फेस का कलर कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, यूरोपियन की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, लेकिन जब आपको समझ आएगी, जब आप ये पूरी पॉइंट्स को कवर कर लोगे, तो जो नेग्रोज और साउथ इंडियन, इनका कलर ब्लैक होता है, यूरोपियन का कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, पाकिस्तानी और इंडियन का कलर ब्राउन होता है, लेकिन जो पाकिस्तान के नॉर्थ पठान होती है वो अंग्रेज़ों जैसे होते हैं, फेयर कलर्ड होते हैं। तो पहला तो हो गया कॉम्प्लेक्शन का, दूसरा हो गया कलर ऑफ आइरस का। पाकिस्तान और इंडिया, इनमें जो आइरस का कलर होता है वो ब्राउन और डार्क होता है। ठीक है, आप बीडी पढ़ते हैं, पाकिस्तानी वाले भी और इंडिया वाले भी, तो बी से ब्राउन और डी से डार्क होता है। जबकि यूरोपियन का कलर होता है वो ब्लू और ग्रे कलर का आइरस होता है। लिप्स का अगर देखें तो नेग्रोज के लिप्स काफ़ी मोटे होते हैं, इवार्टेड होते हैं, लेकिन यूरोपियंस के और कॉकेजियंस वाले, मंगोलियन वाले के जो लिप्स होती है, ठीक है, उनके थिन और इन्वर्टेड होते हैं। तो लिप्स का भी आपने डिफरेंस देख लिया, इनके मोटे हो गए, उनके बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट है कलर एंड टेक्सचर ऑफ हेयर। पाकिस्तानी और इंडियन के जो हेयर के कलर और टेक्सचर होता है, हेयर काले रंग के होते हैं और जो हेयर का टेक्सचर होता है वो कोर्स होता है। ठीक हो गया, ओके। जो नेग्रोज के हेयर कलर तो ब्लैक होता है, लेकिन वो कोर्स नहीं होते बल्कि कर्ली होते हैं, वोली हेयर होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद है क्लॉथिंग। जो पाकिस्तानी ड्रेस होता है वो शलवार कमीज़ है, लेकिन इंडिया वाले धोती और फीमेल साड़ी पहनती हैं, जबकि वेस्टर्न ड्रेस में यूरोपियन वाले स्कर्ट, शर्ट, फ्रॉक, ट्राउज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स को सिर्फ आपने याद रखना है। हम लिख भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ पॉइंट्स को याद रखना है। कॉम्प्लेक्शन है, आइरिस का कलर है, लिप्स हैं, कलर एंड टेक्सचर ऑफ हेयर है, और क्लॉथिंग होती है। अब आ जाते हैं बोन्स की तरफ। अब ये वाला टॉपिक इससे भी ज़्यादा रट्टे वाला है, वो काफ़ी बोरिंग है। ठीक है, तो पहले से आपको वार्निंग दे दी है। ठीक है, तो वो क्या-क्या मेजरमेंट्स होते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नेग्रोज होते हैं, नेग्रो के जो ऑर्बिट होते हैं वो स्क्वायर शेप होते हैं, लेकिन जो यूरोपियन के ऑर्बिट ट्रायंगुलर होते हैं। ब्रॉड नेज़ल ओपनिंग होती है, लेकिन यूरोपियन की नेज़ल ओपनिंग ब्रॉड नहीं होती, नैरो होती है, एलोंगेटेड होती है। सबसे पहला जो मेजरमेंट आती है बोन्स के अंदर वो है सैफ्लिक इंडेक्स। सैफ्लिक इंडेक्स होता क्या है? सैफ्लिक इंडेक्स ये होता है कि स्कल की जो ट्रांसवर्स ब्रेड्थ है, ठीक है, जो लैटरली कितनी ब्रेड्थ है और एंटीरो पोस्टीरियर की है, इनकी जो रेशियो को बोलते हैं सैफ्लिक इंडेक्स। अब नेग्रोस के अंदर जो स्कल होती है वो डोलिकोसेफलिक वाली होती है, इनके हेड्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं। ठीक है, 70 से लेकर 74.9, यानी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसवर्स ब्रेड्थ। लेकिन यूरोपियन के जो हेड होते हैं वो मीडियम लॉन्ग होते हैं, जो मंगोलियन वाले होते हैं उनके राउंडेड होते हैं। ठीक है, यानी जो इनका जो ट्रांसवर्स ब्रेड्थ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एंटीरो पोस्टीरियर। तो 70 से लेकर 74, फिर आपने जाना है 75 से लेकर 79, 5-5 ऐड करते रहना है, तो इस तरह से आपकी कहानी बन जाएगा। ठीक है, NE
एम और 5 ऐड कर देना, ठीक है। 70 से लेकर 74.9 फिर 75 से लेकर 79.9 और फिर 80 से अबव होगा तो वो मंगोलियन का आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तानी किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो हम कॉकेशियन वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारी एक्सट्रीमिटी नॉर्मल होती है, राउंडेड हेड होते हैं, फोरहेड रेज्ड होता है, सामने की तरफ निकला हुआ होता है और हमारे मुंह काफ़ी छोटे होते हैं, फेस स्मॉल लिखा हुआ है। दूसरा पैरामीटर है हाइट इंडेक्स। अब ये हाइट इंडेक्स ये भी स्कल की है। अब इसके अंदर स्कल की हाइट क्या होती है, जिसको हम डेप्थ वगैरह भी कह सकते हैं, और लेंथ ऑफ स्कल क्या है, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं, हाइट इंडेक्स बोलते हैं। अब ये वाली जो हाइट इंडेक्स होती है ये मंगोलियन में काफ़ी ज़्यादा होती है, नेग्रोस में 72 है, यूरोपियन में 71 होती है। इन सब के अंदर आपने NEM 3 चीज़ों का कंपेयर करोगे, नेग्रो को, यूरोपियन को और मंगोलियन को, लेकिन कभी-कभार आप उनको मंगोलियन को रिप्लेस कर लोगे यूपी वाले इंडिया से, ठीक है। अभी सिर्फ आप हेडिंग को याद रख लो, हाइट इंडेक्स है, नेज़ल इंडेक्स है, ब्रेकियल इंडेक्स है, जिसको आप रेडियो ह्यूमोरल इंडेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप रेडियस और ह्यूमरस की रेशियो को देखते हो। क्रूरल इंडेक्स, जिसके अंदर आप क्रूरा वैसे जो रिलेटेड होता है पीनियस के क्रूरा से रिलेटेड होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि क्रूरा लोअर लिम्ब, ठीक है। तो क्रूरल इंडेक्स को बोलते हैं टिबिया ह्यूमोरल, जबकि ब्रेकियल इंडेक्स को बोलते हैं रेडियो ह्यूमोरल। फिर जो इंटरमेम्ब्रल होता है, इंटरमेम्ब्रल के अंदर आप मेम्ब्रेनस बोन्स को मिलाना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये मेम्ब्रेनस बोन्स नहीं है। यानी इन शॉर्ट जो अपर लिम्ब की बोन्स होती हैं और लोअर लिम्ब्स की बोन्स होती हैं, उनकी लेंथ के रेशियो को बोलते हैं इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स। और लास्ट है ह्यूमरोफ्यूमोरल इंडेक्स के अपर लिम्ब की ह्यूमरस और लोअर लिम्ब के फीमर, इनकी रेशियो को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब वैल्यू को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप पहली वाली चीज़ को याद रख लेना, सेफ्लिक इंडेक्स, ये MCQ में आ जाती है एग्जाम में। ये डोलिकोसेफ्लिक इसका होता है, मिसेटिसेफ्लिक इसका होता है, ब्रेकिसेफ्लिक इसका होता है, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, सिर्फ इसी का ही, ओके। और ये वाली चीज़ ये नोट कर लेना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस, अब ये डिफरेंस बता रही है। जो कॉकेशियंस होता है इनका स्कल राउंडेड होता है, लेकिन मंगोलियन का स्कल स्क्वायर शेप होता है, जबकि नेग्रो का स्कल नैरो इलोंगेटेड होता है। तीनों के पॉइंट्स को आपने कवर करना है। अगला पॉइंट होगा फोरहेड का। इनका फोरहेड सामने की तरफ निकला होगा, हमारा फोरहेड सामने की तरफ निकला होता है, हमारा फेस स्मॉल होता है, हमारे अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल होती है। ये वही चीज़ है जो इधर लिखी हुई थी। अगर आप इस लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, ठीक है, सिर्फ इसी को याद रख लो और इसको उल्टा करना शुरू कर दो कि हमारी एक्सट्रीमिटी नॉर्मल है, लेकिन आपने जो नेग्रोज होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटी को काफ़ी बढ़ा देना है, ठीक है। उनके हाथ काफ़ी बाहर की तरफ निकले पड़े होते हैं, ठीक है। हमारा जो फेस होता है काफ़ी स्मॉल होता है, उनका फेस रिलेटिवली बड़ा होगा, ओके। हमारा फोरआर्म सामने की तरफ बाहर निकला हुआ होता है, उनका फोरआर्म कंप्रेस्ड हुआ पड़ा होगा। बस ये आपने हमारा वाला ये पॉइंट्स को याद रख लो, पाकिस्तानी और इंडिया के, फिर इसको उलट कर दो तो ये नेग्रो का बन जाएगा और यूरोपियन के इनके दरमियान में होते हैं। तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस। इसके बाद बारी है रिलीजन की। अब रिलीजन में पहला रिलीजन है सिख। सिख में 5 कीज़ होते हैं, ठीक है। कि पहला है केस है, जिसमें लॉन्ग अनट्रिम्ड हेड हेयर होते हैं, उनके सर के बाल नहीं कुतराते कुतराते हैं या कुतरवाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके पास स्मॉल स्वॉर्ड होती है, कच्छा पहनते हैं, कंघा होता है, ठीक है, कड़ा होता है, या जिसको हम बैंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिख में 5 केज होते हैं। क्रिश्चियन में आपको कोई ना कोई स्लेब देखने को मिल सकती है, क्रिश्चियन में, ईसाइयों के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद पारसी है, ये भी किसी काम का नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपने हिंदू मेल और मोहम्मदन मेल, हिंदू फीमेल और मोहम्मदन फीमेल के मुस्लिम और हिंदू मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। सिर्फ एक मरतबा रीड कर लेना, खुद ब खुद याद हो जाएगा कि जो हिंदू मेल्स होते हैं इनके पास इनका लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर एक मुक़द्दस वाला धागा होता है, ठीक है, ओके। जबकि मोहम्मदन मेल्स में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ शिया लोग वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो नेक के अराउंड कोई ना कोई वुडन बीड्स या नेकलेस पहनते हैं हिंदू मेल्स, लेकिन मोहम्मदन मेल्स कोई ऐसा नेकलेस यूज़ नहीं करते। अगली चीज़ है, वो भी हिंदू मेल्स के अंदर कॉमन है और मोहम्मदन मेल्स में नहीं है। जो चौथी चीज़ है वो भी हिंदू मेल्स में है, मोहम्मदन मेल्स में नहीं है, ठीक है। अब वो क्या-क्या चीज़ें हैं, पहला तो आपने सेकंड थ्रेड को देख लिया, दूसरा नेकलेस है और तीसरा ये है कि इनके सर की पिछली साइड के ऊपर एक बालों का गुच्छा होता है हिंदू मेल्स में, लेकिन जो मोहम्मदन मेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एयर लोब्यूल्स हिंदू मेल्स के पेयर्स होते हैं, इनके मेयर्स नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं मोहम्मदन मेल्स, लेकिन हिंदू मेल्स नहीं लगाते। अब यहाँ पर मोहम्मदन मिल्स में जब वो नमाज़ पढ़ते हैं, यानी हम जो मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो इनकी कैलोसिटीज़ होती है, स्किन की डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, यानी वो एरियाज़ जो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट करते हैं ड्यू टू द स्पेशल एटीट्यूड अडॉप्टेड ड्यूरिंग प्रेयर, कि नमाज़ पढ़ते वक़्त जो हम अ, ट टखने वाली साइड थोड़ी-सी ब्लैक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रगड़ खा-खा के कैलोसिटीज़ बन जाती है, ठीक है। तो कैलोसिटीज़ सेंटर ऑफ फोरहेड की, जिसको हम मेहराब वाला निशान बोलते हैं, ये हमें देखने को मिल सकता है पैटेला पे या
जो लैटरल मेलियोलस है उस पे देखने को मिल सकता है ड्यू टू स्पेशल एटीट्यूड, ठीक है। तो पहली जो 4 चीज़ें हैं वो हिंदू मेल्स में है और लास्ट वाली 2 चीज़ें हैं वो मोहम्मदन मेल्स में है, ठीक है, जिसमें हैना और दूसरा कैलोसिटीज़ है। इसके बाद हिंदू फीमेल और मोहम्मदन फीमेल्स इनमें क्या डिफरेंस होता है? हिंदू फीमेल्स और मोहम्मदन फीमेल्स में पहली बात है कि हिंदू फीमेल्स में टैटू मार्क्स देखने को मिल सकते हैं बिटवीन द आईब्रोज, ठीक है, ऑन द डॉर्सम, ग्लैबुला वाली साइड के ऊपर। बुर्का नहीं पहनती, साड़ी पहनती है, लेकिन मोहम्मदन फीमेल्स बुर्का, चादर और हेड को कवर करती है। ट्राउज़र नहीं पहनती लेकिन ट्राउज़र पहन लेती है, ठीक है, ओके। वर्मिलियन पेंटिंग इन हेयर, तो हिंदू वाले में एक पत्नी एक वरमाला होती है, तो वरमाला होती है वो पहनती है हिंदू फीमेल, लेकिन मोहम्मदन फीमेल नहीं पहनती। जो वरमाला होती है वो इंडिकेट करती है कि उसकी शादी हो चुकी है और इसका हस्बैंड अभी जिंदा है, ठीक है। इनके टोस वाइड अपार्ट होती है क्योंकि जूते नहीं पहनती, लेकिन इनके शू मार्क्स देखने को मिल सकते हैं टोस के ऊपर। अब जो नेज़ल रिंग अपर्चर होता है सेप्टम के अंदर होता है, लेकिन इनका नेज़ल रिंग अपर्चर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में देखने को मिलता है, मोस्टली लेफ्ट नॉस्ट्रिल में होता है, ठीक हो गया, ओके। जो मोहम्मदन फीमेल्स होती हैं ये प्यूबिक हेयर को रिमूव कर देती हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, लेकिन हिंदू फीमेल नहीं करती होती। और लास्ट वाला पॉइंट, जिस तरह मोहम्मदन मेल्स थे वो अपने हाथों पर और टांगों नहीं, पाँव के ऊपर मेहंदी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं। तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन। इसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन लिविंग और डेड बॉडी दोनों के अंदर रिक्वायर्ड होता है। वही सिविल केसेस और कुछ क्रिमिनल केसेस आ जाते हैं। सिविल केसेस में कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेयरशिप के अगर मामलात हैं, एक मिनट से मैं ज़ूम कर लूँ, ओके, या फिर प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करवाना है या शादी ब्याह में या मिलिट्री के लिए अगर भेजना है, तो इसके लिए सिविल केसेस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स में अगर गर्ल्स वाला कोई स्पोर्ट्स है तो उसमें गर्ल्स ही पार्टिसिपेट करेगी, बॉयज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो सिविल केसेस आ जाएगा। क्रिमिनल केसेस में इम्पोर्टेंसी या रेप है, क्रिमिनल ऑफेंसेज है, लेजिटिमेसी या डाइवोर्स है, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी है, इनको सॉल्व करने के लिए सेक्स को डिटर्मिन किया जाता है। सेक्स की डिटर्मिनेशन तकरीबन हम कह सकते हैं 5 मेथड से होती है। पहला जनरल अपीयरेंस, दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, तीसरा इंटरनल एग्जामिनेशन, चौथा गोनेडल बायोप्सी और पांचवा होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर सेक्स क्रोमेटिन। तो जो पहला पॉइंट है जनरल अपीयरेंस, जो जनरल अपीयरेंस में फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाती है, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन को हम मिला के एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन कह सकते हैं। गोनेडल बायोप्सी के अंदर गोनेड्स को एग्जामिन करते हैं और न्यूक्लियर सेक्स क्रोमेटिन के अंदर डेविडसन बॉडी, बार बॉडी को देखा जाता है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर सिर्फ जनरल अपीयरेंस को एक्सप्लेन किया गया है और न्यूक्लियर सेक्सिंग का समझाया गया है, बाकियों को एक्सप्लेन किया गया है अलग हेडिंग के अंदर, ओके। तो हम तरतीब को फॉलो करते हैं। तो पहला है जनरल अपीयरेंस। तो जनरल अपीयरेंस में फेशियल अपीयरेंस के बेस पर, उसके क्लॉथिंग के बेस पर, उसके चलने के स्टाइल से या उसके बालों को देख के, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद या उसकी वॉइस को या बॉडी हाइट को मेजर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, ओके। और आपको ये पता है कि डेड बॉडी के अंदर जो मेल के अंदर प्रोस्टेट और फीमेल के अंदर नॉन ग्रेविड नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ये प्यूट्रीफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो अगर ये दोनों पार्ट डिसअपियर हो गए हो डेड बॉडी के अंदर, तब आपने दूसरे जनरल अपीयरेंस वाले पैरामीटर्स को देखना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बोथ इन लिविंग एंड द डेड, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहला है बिल्ड। नॉर्मली जो बिल्ड होती है वो मेल्स की ज़्यादा होती है, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, वाइड शोल्डर देन हिप्स, ये होती है मेल्स की निशानी होती है, ठीक है। इसको अपोजिट कर लेना तो ये बन जाएगा फीमेल, ओके। हेयर को अगर देखते हैं तो हेयर वाला जो पैटर्न्स होता है, यानी जो स्काल्प के हेयर है वो शॉर्ट होते हैं, फीमेल के लॉन्ग होते हैं। मेल में हेयर चेस्ट के ऊपर और फेस पे भी आना शुरू हो जाते हैं, ओके। इसके बाद बात करते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मेल के अंदर रूडिमेंट्री होता है, लेकिन फीमेल के अंदर वेल डेवलप होता है। इसके बाद है एडम्स एप्पल, मेल्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होता। लीनिया ग्रेविडेनम, लीनिया ग्रेविडेनम फीमेल के अंदर होती है, मेल्स के अंदर नहीं होती। प्यूबिक हेयर अम्ब्लाइकस तक एक्सटेंड करती है, लेकिन इम्यून्स को भी इस तक एक्सटेंड करती है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को देखें तो इसमें पीनस और टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, इसमें क्लाइटोरिस और वुल्वा आ जाएगा। ओवरी इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। यूट्रस इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ग्लूटियल रीजन इसमें फ्लैट होता है, इसमें फुल राउंडेड और फैटी होता है, ठीक हो गया। तो ये तो उन्होंने जनरल एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन किया है। बाकी कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कि जैसे बिल्ड, मेल में मस्कुलर स्ट्रॉन्ग होती है, मेल की हाइट ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है, स्काल्प की हेयर छोटी और कोर्स होती है, आईब्रो कोर्स और थिक होती है, वॉइस हॉर्स और थिक होती है, मुस्टेच होती है, बियर्ड होती है, पीनस के ऊपर पिन्ना के ऊपर हेयर होते हैं, जो चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, लिम्स के ऊपर हेयर्स होते हैं, जो प्यूबिक हेयर अम्ब्लाइकस तक एक्सटेंड करते हैं। ब्रेस्ट रूडिमेंट्री होता है। थायराइड कार्टिलेज का एंगल 90 से कम होता है। शोल्डर और हिप रिलेटिवली ब्रॉडर होते हैं, शोल्डर ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिप, ये मेल्स की बता रहा हूँ। और जो चेस्ट का डायमेंशन ज़्यादा होता है, वेस्ट डिफाइंड नहीं होती, ग्लूटियर रीजन फ्लैट होता है, फोर आर्म एंटीरियर पोस्टीरियरली फ्लैट होता है, थाई सिलेंड्रिकल होती है, रिस्ट और एंकल कोर्स और रफ होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया
स्क्रोटम, टेस्टिस और पीनस होता है। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, जैकुलेटरी डक्ट्स ये आ जाती है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर सेक्सिंग की तरफ। तो न्यूक्लियर सेक्सिंग ये मेथड है सेक्सिंग सेल का। इससे भी हम सेक्स की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इन अननाउन बॉडी या बम ब्लास्ट टिश्यू हो चुके हैं या प्यूट्रीफाइड बॉडी है, ठीक है, या क्रश एक्सीडेंट है, तो इस केस में हम हिस्टोलॉजिकल सेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें हम बार बॉडी को देखते हैं, डेविडसन बॉडी को देखते हैं, ओके, और सेक्स क्रोमेटिन पैटर्न वगैरह को देख लेते हैं। ओके, तो आपको वजह से पता है कि सेक्स क्रोमेटिन पैटर्न के अंदर जो मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता। तो वाई क्रोमोसोम को स्टेन करने वाली जो होती है डाई, इसको बोलते हैं क्विनैक्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, क्विनैक्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो ये डाई वाई क्रोमोसोम को विजुलाइज कर देती है। तो जो टिश्यू हम सेक्स क्रोमोसोम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हासिल करते हैं, उसमें ब्लड स्ट्रेन है, कार्टिलेज है, बोन मैरो है और हेयर है। इसके बाद है डेविडसन बॉडी। डेविडसन बॉडी असल में क्या होती है, ये थिन स्टार्क्ड ड्रम स्टिक लाइक प्रोजेक्शन होती है किसकी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं जिसमें हम न्यूट्रोफिल कह सकते हैं, उनके न्यूक्लियस की प्रोजेक्शन को बोलते हैं। ठीक हो गया, ओके, और ये फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, मेल्स में एब्सेंट होती है। इसके बाद है बार बॉडी। अब बार बॉडी होते क्या है, अब बार बॉडी असल में फीमेल के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेट कर देती है। तो जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है उसकी कंडेंसेशन को बोलते हैं बार बॉडी। तो ये भी हमें फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा एक और भी एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं, उसका नाम है फ्लोरिसेंट फ्यूजन। ये भी फीमेल में पॉजिटिव आती है, मेल्स में इतना ज़्यादा नहीं आती। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरसेक्सुअल स्टेट या बाइसेक्सुअलिटी। इसको डिफाइन इस तरह से करती है कि ऐसी कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोटाइप देखने को मिले कि गुनेट्स हैं, फिजिकल फॉर्म्स है या सेक्सुअल बिहेवियर एक ही इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करे। हाँ, इसकी प्रोपोर्शन डिफरेंट हो। इसकी कुछ टाइप्स होती है। पहला है गुनेडल जेनेसिस, दूसरा गुनेडल डिसजेनेसिस, फिर है ट्रू हर्माफ्रोडाइट, फिर इसके बाद है सूडो हर्माफ्रोडाइट। ये टॉपिक वैसे बिहेवियर साइंस के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला है गुनेडोजेनेसिस। गुनेडोजेनेसिस के अंदर टेस्टिस और ओवरी डेवलप नहीं कर पाते और इसको अर्ली फीटल लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर सेक्सिंग परफॉर्म करेंगे तो वो क्रोमेटिन नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद है गुनेडल डिसजेनेसिस। इसके अंदर एक्सटर्नल सेक्सुअल स्ट्रक्चर तो मौजूद होते हैं लेकिन ओवरी और टेस्टिस सही तरह डेवलप नहीं कर पाते प्यूबर्टी के ऊपर। प्यूबर्टी में इनका साइज और ग्रोथ नहीं हो पाती। अब ये दो टाइप की होती है। पहला जो कॉज है या टाइप है वो क्लाइनफेलर सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम होती है। क्लाइनफेलर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम इन दोनों का आपको पहले से पता है तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद है ट्रू हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअलिटी। इस केस में जो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया एक इंडिविजुअल के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो सेपरेट भी हो सकते हैं या कंबाइंड भी हो सकते हैं। दो सेपरेट ओवरी, एक सेपरेट ओवरी, एक सेपरेट टेस्टिस भी हो सकता है या दोनों मिला के दोनों हो सकते हैं, जिसको ओवर टेस्टिस बोलते हैं। ठीक हो गया, ओवर टेस्टिस बोलते हैं। इसके बाद है सूडो हर्माफ्रोडाइट। सूडो हर्माफ्रोडाइट में यहाँ पर जो एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन तक कन्फाइंड होती है। इसके अंदर जो पड़े हुए तो होंगे दोनों एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेकिन एक ज़्यादा डेवलप किया हुआ होगा, एक रिलेटिवली लेस वेल डेवलप होगा जो रूडिमेंट्री होगा। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक है मेल सूडो और दूसरा होता है फीमेल सूडो, जिसको गाइनो एंड्रॉइड या मेल वाले को एंड्रो गाइनॉइड बोलते हैं। इसको हम वुमेनली मेल भी बोलते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस तो मेल वाली होती है, मस्टैच होती है, पीनस है, टेस्टिकल्स डेवलप होते हैं, लेकिन वो क्रोमेटिन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ओके। एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर स्कैंटी हो गए, स्लिट लाइक ब्लाइंड वजाइनल ओपनिंग होगी, ठीक है, रूडिमेंट्री ओवरीज और यूट्रस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस तो बिल्कुल मेल वाली है लेकिन जो जेनिटेलिया है वो फीमेल वाले पड़े हुए हैं। इसके बाद है फीमेल सूडो और गाइनो एंड्रॉइड। इसको मेनली वुमेन बोलती है। इसके अंदर ओवरी वेल डेवलप होती है एज कम्पेयर टू टेस्टिस, क्रोमेटिन पॉजिटिव होती है, हेयरलेस फेस होती है, ब्रेस्ट वेल डेवलप होती है, क्राइटोरिस नॉर्मली डेवलप होता है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट है कंसील्ड सेक्स। बाज़ वक़्त जो कुछ मेल्स होते हैं वो अपनी शनाख्त को छुपा लेते हैं, वो फीमेल वाले रूप को धार लेते हैं अपनी ड्रेसिंग से या अपनी मिमिक्री से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसील्ड सेक्स, यानी अपना सेक्स छुपा के दूसरे सेक्स को अटेन कर लेना। तो सिंपली इट इज़ कॉल्ड कंसील्ड सेक्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन। माना कि टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग है लेकिन एग्जाम में आ जाता है ये वाला टॉपिक, तो आप इसको ध्यान से ना पढ़ना बल्कि सुपरफिशियल रीडिंग कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।